वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। उच्चतम न्यायालय में आज जो घटित हुआ वह इस देश के नाम पर भी कलंक है, इस देश की न्यायालयीन प्रक्रिया के नाम पर भी कलंक है और न्यायाधीशों के नाम पर भी कलंक है। क्या इतना आक्रोश पनप जाए किसी में, किसी एडवोकेट में, जो उसी कोर्ट का ही एडवोकेट है, वहीं का बार का वो सदस्य है, वहीं के बार का सदस्य है, 71 वर्ष की उसकी उम्र है, अर्थात देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ ही समय के बाद का वो है, और देश के संविधान की शपथ उसने भी ली होगी, कानून का वो ज्ञाता है, और वो इतना नाराज़ हो जाए कि मुख्य न्यायाधीश भारत के उनके ऊपर जूता फेंक दे। बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है। ये ज़रूरी नहीं कि जैन जी होता है, ये जैन ओल्ड भी होता है, ये जनरेशन ओल्ड का भी गुस्सा है। वो जो जनरेशन न्यू आप कह रहे हैं ना, 15 से 27 साल, लेकिन ये 71 साल है, ये 17 नहीं। 17 को आप उधर से उधर कर लो, 71, ये 71 वर्ष का गुस्सा है। याद रखने वाली बात है, मैं दुख से बोल रहा हूं कि नेपाल में वहां के कोर्ट को ही पहले जलाया, फिर संसद को जलाया। आक्रोश वहीं पर था जब कानून में सड़ांध लग जाए और जजेस इस तरीके से लगने लगे कि उन पर से उनके उनके प्रति जो आस्था का भाव है वो पूरा तिरोहित हो जाए, ख़त्म हो जाए। और क्यों न होगा साहब, जजों के घर से जब बोरों के बोरों में नोट निकलते हों, या मामूली सा आदमी बेचारा, उसके पास में अगर अगर 2 लाख भी नगद मिल जाए तो उसको दुनिया भर के उस पर कानून लागू हो जाते हैं। वो बैंक से नोट निकालने भी जाता, खुद के पैसे निकालने जाता तो भी 1,95,000 1,99,000 निकालता। बैंक वाले कहते हैं इससे ज़्यादा पर आपके टैक्स लग जाएगा। ये 1760 सवाल भी होंगे तो बेचारा डर के मारे वो 1,99,500 रुपये निकालता है कि भाई मैं 2 लाख के अंदर अंदर कर लूँ काम। वहाँ पर करोड़ों रुपया बोरों में जजेस के घर निकलेंगे तो लोगों का आक्रोश नहीं पनपेगा? कर क्या रहे हैं? और उस जज के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया क्या? उसका ट्रांसफर करके वापस इलाहाबाद भेज दिया जहां से वो आया था। ये तो एक उदाहरण है। हमारे मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा कांड हुआ था, शायद पिछले साल का ही था। आगर मालवा करके एक ज़िला है, वहाँ पर भी जज के ऊपर जूता, उसको तो बेचारे को लगी गई थी। यहाँ तो कम से कम जज साहब को लगी नहीं, लेकिन दूसरे जज साहब के पास से होते हुए निकला, चंद्रन साहब के पास। फेंकने वाले 71 वर्षीय जो एडवोकेट थे, वो बहुत बहुत वरिष्ठ एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। उनका नाम है राकेश किशोर, 71 साल के बहुत पुराने एडवोकेट। और वो ये बात लेके गए थे कि मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, और वो जो आपने खजुराहो में अंग्रेज़ों ने जो किया है, अंग्रेज़ों के समय पर वो मुग़लों ने आक्रमण किया, मुग़लों मतलब मुसलमानों ने आक्रमण किया और वो भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ दी। अंग्रेज़ों के समय पर भी इसके हल्के से प्रयास हुए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, और अभी वो पुरातत्व सर्वेक्षण के पास में है। आप अनुमति दें और आदेश दें ताकि वो मूर्ति नहीं बन जाए। वो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है हिंदू धर्म में, तो आप वो आदेश दें। लेकिन BR गवई साहब ने वापस शायद वैसा ही बोल दिया कि नहीं, वो जो पुरातत्व सर्वेक्षण वाले जो ASI वाले हैं उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। तो वो इतने गुस्सा हुए इस बात पर, शायद उनको लगा होगा एडवोकेट राकेश किशोर को कि ये सारे कानून केवल सनातनियों के लिए, केवल हिंदू धर्म वालों के लिए ही, हमारे भगवान कुछ भी नहीं, और लोगों के लिए ज़रा सा कुछ हो तो सिर कलम करने के आदेश कर देते हो। आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोल देते हो। तुम्हारे यहाँ पर घरों पर, बंगलों पर नोटों के अंबार लगे रहेंगे। शायद न जाने क्या गुस्सा। ये जनरेशन ओल्ड थी, जनरेशन ओ कह लीजिए, जनरेशन जैन नहीं, जनरेशन जी नहीं, जनरेशन ओ बोलिए। ये उसका गुस्सा था कि क्या हो रहा है इस देश में। अब गवई साहब ये बात अलग है कि उन्होंने हिम्मत का परिचय दिया। पहली बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हुआ गलत हुआ, मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन इसके पार्श्व में, इसके पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा है ये तो जानना पड़ेगा। कि कोई 71 वर्ष का सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का वो जूता निकाल करके और मुख्य न्यायाधीश पर ही चला दे, ये बात अलग है कि उसको बच गया। बचना नहीं बचना, बात बड़ी ये नहीं होती, बड़ी होती है कि आप पर जूता चला। और इस घटनाओं के पीछे जाना चाहिए। गवई साहब दलित समाज के हैं, हिंदू समाज के हैं, वो कन्वर्टेड नहीं हुए, मुस्लिम तो नहीं हुए। और कोई बौद्ध भी होता है तो वो भी हिंदू ही है। गौतम बुद्ध हिंदू ही थे। एक पंथ नया हो गया हिंदू धर्म का, एक पंथ नया हो गया जैसे जैन धर्म, एक पंथ नया हो गया जैसे सिख पंथ हमारा, एक पंथ नया हो गया हमारा बौद्ध पंथ। तो आदर की दृष्टि से बौद्ध धर्म के प्रति बहुत बहुत आदर मेरे मन में। और दलित बंधु जितने उसमें हैं, या अन्य दलित नहीं, अन्य लोग भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाते, ब्राह्मण भी होते हैं, कई अन्य राजपूत भी होते हैं। गौतम बुद्ध स्वयं ही क्षत्रिय थे, तो उसकी बात नहीं है। बात यह है कि कानून के ओट में अपराध कैसे छुपाए जा सकते हैं। तो दलित होने के ओट में अपने अपराधों को छुपा नहीं सकता कोई भी। खैर गवई साहब तो वैसे व्यक्ति नहीं बेचारे, उन्होंने तो वे पहले व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े पद पर होकर के उन्होंने दलितों में भी क्रिमिनल लागू करने के लिए अनुशंसा की और आदेश दिया और कहा कि मेरा बेटा भी आरक्षण का लाभ लेकर के और ऊपर के पदों पर पहुंचे। मैं नहीं चाहूँगा, मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया, अब भी मेरे बच्चे को अगर दलितों के आरक्षण की मैं कोटे में से आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा उचित नहीं मानता। ये अधिकार किसी अन्य दलित वर्ग के बच्चों को मिलना चाहिए, इसलिए उनका दलितों में क्रिमिनल होना चाहिए। इस बात की उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कोई नहीं करता, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे, लेकिन चाहते हैं कि आईएएस, आईपीएस, मंत्री, सांसद, विधायक बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चों को भी मिले ये फायदा, मैं तो यहाँ पहुंचा हूँ वो भी पहुंचे। ये बात अलग है कि वो भी जानते हैं कि इससे किसी जरूरतमंद दलित का अधिकार मारा जाएगा जो सचमुच इसका आकांक्षी है। इसलिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं कई गरीब दलित बंधु, आदिवासी बंधु, क्योंकि ये अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन सीजीआई साहब ने, मैं उनकी तारीफ करूंगा, हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद देता हूं कि सचमुच दलितों का हितैषी कोई है तो आपके BR गवई है, जिन्होंने ऐसा कार्य किया और आदेश दिया, और उसी के द्वारा फिर कई सारे प्रदेशों में उसमें क्रिमिनल लागू करने की योजनाएं बनी और वो लागू हो रही है। लेकिन जो हुआ है गलत तो हुआ भाई, जो हुआ है। राकेश किशोर जी, आपका गुस्सा वाजिब था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि मैं सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं हिंदू धर्म का और हमारे देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब राकेश किशोर कौन से समाज के होंगे उससे कोई लेन देन नहीं, वो विषय है ही नहीं, ना हमको पता है। लेकिन BR गवई साहब का तो हमको पता है कि वे दलित समाज से आते हैं। उनके पिताजी कांग्रेस के कहते हैं कि राज्यपाल भी रहे, वे उसके विधायक भी रहे उनके पिताजी, और सब कुछ ठीक है। कांग्रेस से जुड़े रहना भी कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बाग कांग्रेस से जुड़े का मतलब वो कांग्रेस के सदस्य हो गए क्या। लोग बागों ने उस समय भी आरोप लगाया था कि जब राहुल गांधी को एक वो 2 साल की सज़ा हुई थी और उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई थी, तब उस बेंच में BR गवई साहब भी थे जिन्होंने उनकी सदस्यता बहाल की थी। और उस पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस से जड़े होने से ऐसा। लेकिन ये ठीक नहीं है, ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं। कानून के नज़रिए से उन्होंने काम किया होगा। लेकिन अभी जो हुआ हमारे लिए ये शर्म की, और सभी जजेस के लिए। गवई साहब ने कह दिया नहीं चलने दीजिए, उन्होंने कोर्ट को रोका भी नहीं। सामान्यतः ऐसा कुछ होता है तो वो अपने कक्ष में सुरक्षित चले जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि उस वकील का क्या हुआ, सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर का क्या हुआ। उनको तत्काल पुलिस जो सिक्योरिटी वहाँ रहती सुप्रीम कोर्ट में, उसको उनको पकड़ करके और उनको गिरफ्तार कर लिया, केस चलेगा। लेकिन उन्होंने जब पुलिस पकड़ी तब भी उन्होंने ये बात बोली कि मैं BR गवई को ही मारना चाहता था, मैं चंद्रेश को नहीं मारना चाहता था। चंद्रेश से उन्होंने माफ़ी मांगी, आपको गलती से लग गई मेरे जूते की, मैं आपको नहीं मारना चाहता था। वो जब बात हुई, जो हुआ भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ।
लेकिन ये जनरेशन ओ है, जनरेशन ओल्ड है, इसके गुस्से को भी न्यायालय को समझना चाहिए, नेताओं को समझना चाहिए, राजनीतिज्ञों को समझना चाहिए। ये गुस्सा पनप रहा है। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान भी अब बहुत हो चुका और नहीं चलेगा। ये धर्मनिरपेक्षता बाबा साहब के संविधान में नहीं थी। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है ना, उसके साथ तो जाति की है। इंदिरा गांधी ने जब नेशा लगा करके उसमें धर्मनिरपेक्षता सेकुलर शब्द डाला, उससे पहले नहीं था, बाबा साहब के संविधान में नहीं था, और उन्होंने बाकायदा मना किया था चर्चा के बाद में कि नहीं, ये शब्द इस देश के संविधान में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको लागू किया और उसके वोट में केवल हिंदुओं का अपमान करना और तथाकथित विधर्मियों का प्रश्रय देना उनको। अभी वक्त संशोधन बिल में भी कितने सारे अड़ंगे मारे जा रहे हैं, बहुत सारे अड़ंगे। सनातन धर्म में उनको तो बेचारा अनाथ बना दिया, हिंदू धर्म को। तो गवई साहब, आप जब तक हैं कि आपके साथ जो हुआ तो गलत। चंद्रेश जी, आपके साथ भी जस्टिस साहब जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आपको देश के जैन ओ और जैन जी दोनों के गुस्से को समझना चाहिए। नेपाल में ऐसा क्यों हुआ था कि उन्होंने सबसे पहले कोर्ट जलाया था, फिर संसद जलाई थी। ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत बुरा हुआ है। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए। एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते भी मैं बहुत दुखी हूँ कि गलत हुआ है। लेकिन सारे जजेस, सारे ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक की जो श्रृंखला है, सारे हज़ारों की संख्या में जो एडवोकेट्स हैं, हज़ारों की संख्या में जो लाखों की संख्या में एडवोकेट्स होंगे, हज़ारों की संख्या में जजेस होंगे, सबको अटेंशन, सावधान होने की आवश्यकता है। चूक नहीं होना चाहिए। सीमा से ज़्यादा जब अपमान, सीमा से ज़्यादा जब अधर्म, सीमा से ज़्यादा जब अनैतिकता होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो फिर जूता चलता है, विरोध चलता है। नहीं होना चाहिए था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे टिप्पणी भी दीजिएगा। गवई साहब के लिए कोई भी गलत शब्द न लिखें, मेरी आपसे प्रार्थना है। जो कुछ हुआ वैसे ही बहुत बुरा हुआ है। वो इतने समझदार है कि स्वयं ही समझ रहे हैं कि ये आखिर क्या हुआ। टिप्पणी लेकिन ज़रूर लिखिएगा, जो भी लिखना है अच्छे शब्दों में, संवैधानिक भाषा में लिखिएगा। टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। भारत माता की जय।